और रबी के मौसम के लिए हमारी सरकार ने जाकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाने का काम किया जी। एकदम सही था। समीक्षा की गई, कामों की समीक्षा की जाती, देखा जाता है क्या परिणाम आ रहे हैं जाकर के, और लगा कि वहाँ पर हम लोग जो प्रीमियम दे रहे हैं बीमा कंपनियों को जाकर के, उसमें लगा कि पैसा जरूर दे रहे हैं हम लोग। तो भारत सरकार कृषि विभाग से हम लोग बातचीत हो गई जाकर के, और पीएम किसान में बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, वो पूरा मतलब है। हाँ। तो दोनों बात हो गई जाकर। तो हमने विचार किया ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन करा लेते। वो क्या बोलते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ जाकर। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद पहली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लगातार बजट सत्र में सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में वाद विवाद चल रहा है। आज भी विधान परिषद में जब बजट सत्र चल रहा था, लोग भाषण दे रहे थे, तो खूब हंगामा हुआ। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिवली सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, आज जब आप बोल रहे थे तो लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था, फसल बीमा योजना लागू करने की डिमांड की जा रही थी। तो बात यह है कि जब पूरे देश में फसल बीमा योजना लागू है तो बिहार में आखिर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? यानी कि देश में आज़ादी के बाद सरकारें पहले भी थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। किसानों के फसलों का नुकसान का चिंता नहीं कर रही थी। हमारी सरकार जब आई, अटल जी की सरकार हो, तो पहली बार किसान क्रेडिट शुरू हम लोगों ने किया। और माननीय मोदी जी सरकार में जब आए तो हम लोग को लगा कि देश से बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे थे जी। और उसका मूल वजह था कि फसलों का नुकसान का मतलब भरपाई होता नहीं था। माननीय मोदी जी ने 2016 में खरीफ और रबी के मौसम के लिए हमारी सरकार ने जाकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाने का काम किया जी। और 16, 17, 18 तक बिहार में भी चला जी। हम लोगों ने अध्ययन किया उसको। अध्ययन में देखा गया जितना प्रीमियम दे रहे हैं जाकर के हैं, उसके हिसाब से बीमा कंपनी जो थी क्षतिपूर्ति नहीं कर रही थी। अच्छा। तब बिहार की सरकार ने एक निर्णय लिया और बिहार में बिहार फसल सहायता योजना शुरू किया हमने जाकर। योजना हमारी चल रही जाकर के। मतलब फसल बीमा योजना जो है बिहार में फेल हो गई थी? नहीं, फेल नहीं हुई। आपके हिसाब से फेल हुआ होगा, हम थोड़ी बोल रहे हैं जाकर। एकदम सही था। समीक्षा की गई, कामों की समीक्षा की जाती, देखा जाता है क्या परिणाम आ रहे हैं जाकर के, और लगा कि वहाँ पर हम लोग जो प्रीमियम दे रहे हैं बीमा कंपनियों को जाकर के, उसमें लगा कि पैसा जरूर दे रहे हैं हम लोग, लेकिन किसानों का हित नहीं हो रहा, रिटर्न नहीं हो रहा, ऐसा लगा। तो राज्य सरकार ने समीक्षा की जी। समीक्षा करने के बाद एक हम लाए बिहार राज्य फसल सहायता योजना 18 में, उस विदाउट प्रीमियम, और किसानों को 2 एकड़ तक जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई। हाल में होली के दिन में एक दिन पहले 1,63,000 किसानों के खाते में 1,22 रुपया एकदम डीबीटी के माध्यम से भेजने का हमने काम किया। और अब है क्या कि हम लोग भारत सरकार से बात किया और बात यह किया कि भाई जो सुधार हो जा करके, तो भारत सरकार कृषि विभाग से हम लोग बातचीत हो गई जाकर के, और हमने भी यहाँ पर चाणक्य जो शोध संस्थान जाकर के जी, हम उसको अध्ययन करने के लिए आपने दिया, तुलनात्मक अध्ययन के लिए दिया है कि तुलनात्मक इसमें कैसे हो, किसानों के हित में मतलब हो। आज क्वेश्चन भी आया था, उस पर ध्यानाकर्षण आया था जाकर। तो हमने उसका रास्ता निकालने के लिए अब जैसे ही फाइनल हो जाता है एजेंसी जाकर के, तो दोनों को हम चेक कर रहे हैं, एक बेहतर रास्ता निकाल रहे हैं कि आने वाले समय में जो डिमांड लोगों का था, हमारे यहाँ बाइंडिंग 2 एकड़ का, और पीएम किसान में बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, वो पूरा मतलब है। तो दोनों बात हो गई जाकर। तो हमने विचार किया ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन करा लेते हैं, और आगे दोनों को मिला के अच्छा मतलब हम भारत सरकार को प्रपोज कर रहे हैं जाकर के, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें एक सवाल है मंत्री जी कि सुनील कुमार लगातार आवाज उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं बजट को लेकर कि बजट तो इतना लंबा चौड़ा आप लोगों ने बना दिया, लेकिन किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, बिहार से गरीबी खत्म कैसे होगी, इसका कोई प्रावधान नहीं बताया। किसानों की आय बढ़ रही है बिल्कुल। आज किसान खुशहाल थे जाकर के। जो चर्चा सुनील कुमार कर रहे हैं उनको अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए। बता 15 साल में किसानों के लिए क्या उन्होंने काम किया। आज किसानों को हम खरीफ के मौसम में और बिहार में हम लोगों ने
जब सरकार में थे जाकर के, यानी जब सरकार में शामिल थी जब आरजेडी जदयू के साथ, तो उसका लक्ष्य था जो 45 लाख एमटी मात्र 66 पर हासिल कर रही। हम जब बने 88% कर लिया कर, और 48 घंटे के अंदर में पूरे बिहार के किसानों को हमने 9,000 करोड़ की राशि भेजने का काम किया। किसान गदगद जाकर, वो कह रहे हैं जैसे बिहार में बच्चा पैदा होगा उस पर 30,000 रुपया का कर्जा चढ़ जाएगा। देखिए उनकी बात करना मुनासिब नहीं समझता हूँ जाकर। हाँ। वो क्या बोलते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ जाकर। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं जो कर रहा किसान हूँ, खुशहाल है बिहार में। मैं जो कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद पहली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, पीएम किसान निधि योजना 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की राशि दी जा रही जाकर। अभी माननीय मोदी जी आए थे 24 फरवरी को भागलपुर में जी, और देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को और बिहार में 80 किसानों को हम लोग को डीबीटी के माध्यम से, एक समय था राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और कहते थे कि 100 रुपये दिल्ली से भेजते हैं तो पैसा पूरा पहुंच नहीं पाता है किसानों को जाकर। हम जब आए, मोदी जी ने पूरा का पूरा पैसा डिजिटल तरीके से और 100 को 100, ये अंतर देख लीजिए कांग्रेस का आरजेडी का हमारे समय में तो अंतर है। हम काम में विश्वास करते जाकर के हैं। एक समय था यूरिया खाद जो था जाकर के बिहार में फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी। माननीय मोदी जी आए, 8,000 करोड़ की लागत से बेगूसराय का बंद यूरिया फैक्ट्री को चालू हमने किया। यूरिया में शिकायत जब आने लगी, काला बाजारी की जाकर के, उसको नीम कोटेड यूरिया हमने शुरू किया जाकर के। एक समय था लाठी खाते थे किसान हमारे, आज आसानी से लोग को खाद मिल रहा है जाकर के है। तो सभी मोर्चे पर सरकार का प्रयास जाकर के है। ठीक है, मेरा कुछ पॉलिटिकल सवाल है, छोटे छोटे, मैं चाहूँगा जवाब आपसे ले लूँ। एनडीए की बैठक होने वाली है दिल्ली में, तमाम सांसदों को बुलाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया है। क्या लग रहा है सीट शेयरिंग का मतलब मसौदा तैयार कर लिया जाएगा इस मीटिंग में? देखिए पार्लियामेंट चलता है ना तो बैठकें होती है, ये परंपरा शुरू से। अच्छा, पार्लियामेंट जब चल रहा है तो माननीय सांसदों की बैठक लगातार होते रहती है। 40 सीट तो मांझी जी ने मांग लिया है ना। देखिए मांग लिए तो तय हमें नहीं करना है, ये तय तो सब मिलकर करेंगे। 5 दल मिलकर के एनडीए को तय करेंगे क्या करना है। जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में रहेगी ना। ये तो समझिए कि सारा का सारा निर्णय जो भी होगा जाकर के, हाँ, हमें करना है। ये 5 दल जी, हम लोगों ने अध्ययन किया उसको। अध्ययन में देखा गया जितना प्रीमियम दे रहे हैं जाकर के हैं, उसके हिसाब से बीमा कंपनी जो थी क्षतिपूर्ति नहीं कर रही थी। अच्छा, तब बिहार की सरकार ने एक निर्णय लिया और बिहार में बिहार फसल सहायता योजना शुरू किया हमने जाकर। योजना हमारी चल रही जाकर के, मतलब फसल बीमा योजना जो है बिहार में फेल हो गई थी। नहीं, फेल नहीं हुई, आपके हिसाब से फेल हुआ होगा, हम तो बोल रहे हैं जाकर। एकदम सही था, समीक्षा की गई, कामों की समीक्षा की जाती, देखा जाता है क्या परिणाम आ रहे हैं जाकर के। और लगा कि वहाँ पर हम लोग जो प्रीमियम दे रहे हैं बीमा कंपनियों को जाकर के, उसमें लगा कि पैसा जरूर दे रहे हैं हम लोग, लेकिन किसानों का हित नहीं हो रहा, रिटर्न नहीं हो रहा, ऐसा लगा। तो राज्य सरकार ने समीक्षा की जी। समीक्षा करने के बाद एक हम लाए बिहार राज्य फसल सहायता योजना 18 में, उस विदाउट प्रीमियम, और किसानो6 को 2 एकड़ तक जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई। हाल में होली के दिन में एक दिन पहले 1,63,000 किसानों के खाते में 1 अरब 22 रुपया एकदम डीबीटी के माध्यम से भेजने का हमने काम किया। और अब है क्या कि हम लोग भारत सरकार से बात किया और बात यह किया कि भाई जो सुधार हो जाकर के, तो भारत सरकार कृषि विभाग से हम लोग बातचीत हो गई जाकर के, और हमने भी यहाँ पर चाणक्य जो शोध संस्थान जाकर के जी, हाँ, उसको अध्ययन करने के लिए आपने दिया, तुलनात्मक अध्ययन के लिए दिया है कि तुलनात्मक इस समय कैसे हो, किसानों के हित में मतलब हो। आज क्वेश्चन भी आया था, उस पर ध्यानाकर्षण आया था जाकर, तो हमने उसका रास्ता निकालने के लिए अब जैसे ही फाइनल हो जाता है एजेंसी जाकर के, तो दोनों को हम चेक कर रहे हैं, एक बेहतर रास्ता निकाल रहे हैं कि आने वाले समय में जो डिमांड लोगों का था, हमारे यहाँ बाइंडिंग 2 एकड़ का और पीएम किसान में बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, वो पूरा मतलब है। तो दोनों बात हो गई जाकर, तो हमने विचार किया ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन करा लेते हैं और आगे दोनों को मिला के अच्छा मतलब हम भारत सरकार को प्रपोज कर रहे हैं जाकर के, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें एक सवाल है मंत्री जी कि सुनील कुमार लगातार आवाज उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं बजट को लेकर कि बजट तो इतना लंबा चौड़ा आप लोगों ने बना दिया, लेकिन किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, बिहार से गरीबी खत्म कैसे होगी, इसका कोई प्रावधान नहीं बताया।
किसानों की आय बढ़ रही है, बढ़ रही है। बिल्कुल। आज किसान खुशहाल थे जाकर के। जो चर्चा सुनील कुमार कर रहे हैं उनको अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए। पता 15 साल में किसानों के लिए क्या उन्होंने काम किया। आज किसानों को हम खरीफ के मौसम में और बिहार में हम लोगों ने जब सरकार में थे जाकर के, यानी जब सरकार में शामिल थी जब आरजेडी जदयू के साथ, तो उसका लक्ष्य था जो 45 लाख एमटी मात्र 66 पर हासिल कर रही। हम जब बने 88% कर लिया कर, और 48 घंटे के अंदर में पूरे बिहार के किसानों को हमने 9,000 करोड़ की राशि भेजने का काम किया। किसान गदगद जाकर वो कह रहे हैं जैसे बिहार में बच्चा पैदा होगा उस पर 30,000 रुपया का कर्जा चढ़ जाएगा। देखिए, उनकी बात करना मुनासिब नहीं समझता हूँ जाकर। हाँ। वो क्या बोलते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ जाकर। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं जो कर रहा किसान हूँ, खुशहाल है बिहार में। मैं जो कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद पहली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। पीएम किसान निधि योजना 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की राशि दी जा रही जाकर। अभी माननीय मोदी जी आए थे 24 फरवरी को भागलपुर में जी, और देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को और बिहार में असर किसानों को हम लोग को डीबीटी के माध्यम से, एक समय था राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और कहते थे कि 100 रुपये दिल्ली से भेजते हैं तो पैसा पूरा पहुंच नहीं पाता है किसानों को जाकर। हम जब आए, मोदी जी ने पूरा पैसा डिजिटल तरीके से आज 100 को 100, ये अंतर देख लीजिए कांग्रेस का आरजेडी का हमारे समय में, तो अंतर है। हम काम में विश्वास करते जाकर के हैं। एक समय था यूरिया खाद जो था जाकर के बिहार में फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी। माननीय मोदी जी आए, 8,000 करोड़ की लागत से बेगूसराय का बंद यूरिया फैक्ट्री को चालू हमने किया। यूरिया में शिकायत जब आने लगी, काला बाजारी की जाकर के, तो उसको नीम कोटेड यूरिया हमने शुरू किया जाकर के। एक समय था लाठी खाते थे किसान हमारे, आज आसानी से लोग को खाद मिल रहा है जाकर के है। तो सभी मोर्चे पर सरकार का प्रयास जाकर के है। ठीक है, मेरा कुछ पॉलिटिकल सवाल है, छोटे छोटे, मैं चाहूँगा जवाब आपसे ले लूँ। एनडीए की बैठक होने वाली है दिल्ली में, तमाम सांसदों को बुलाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया है। क्या लग रहा है सीट शेयरिंग का मतलब मसौदा तैयार कर लिया जाएगा इस मीटिंग में? देखिए, पार्लियामेंट चलता है ना तो बैठकें होती है, ये परंपरा शुरू से। अच्छा, पार्लियामेंट जब चल रहा है तो माननीय सांसदों की बैठक लगातार होते रहती है। 40 सीट तो मांझी जी ने मांग लिया है ना। देखिए, मांग लिए तो तय हमें नहीं करना है, ये तय तो सब मिलकर करेंगे। 5 दल मिलकर के एनडीए को तय करेंगे क्या करना है। जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में रहेगी ना। ये तो समझिए कि सारा का सारा निर्णय जो भी होगा जाकर के, हाँ, हमें करना है। ये 5 दल के नेता बैठेंगे, बैठने के बाद और आप देखिए पार्लियामेंट चुनाव में फार्मूला हमने दिया, सब लोग मान लीजिए जाकर। हम लड़े कितने सीट पर, कितने पर लगे, जदयू लड़ी जाकर, कहीं दिक्कत नहीं हुआ जाकर। तो आगे निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि आगे जो असेंबली का चुनाव आएगा, जैसे पार्लियामेंट में हम लोग आपस में मिल करके चुनाव लड़े, कहीं दिक्कत नहीं हुई, तो विधानसभा में भी सबका सम्मान पूर्वक सम्मान देते हुए एक ऐसा फार्मूला निकाला जाएगा कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा चुनाव के बाद अगर जीत कर आते हैं आप लोग? तो ये तो अब सब तय हमें नहीं करना है। ये पार्टी 5 दल है ना, अभी तय हुआ है क्योंकि अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं है अभी। वो सब चीज सामने आएगा, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। निशांत भी राजनीति में आ गए हैं, मतलब देखिए, कहा जा रहा है कि लोकतंत्र है, सबको स्वीकार है निशांत आप लोगों को। इसका निर्णय नीतीश कुमार जी को करना है। हाँ, उनको निर्णय करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के हैं, वो तय करेंगे कौन रहेगा नहीं रहेगा, हमें नहीं तय करना जाकर के। और लोकतंत्र है, सबको आज़ादी आने का जाकर के। चलिए, तो देखा आपने, एक्सक्लूसिवली हमारे साथ सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार थे। इन्होंने सभी सवालों के स्पष्ट जवाब दिए हैं। अब देखिए, कल एनडीए की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है और आज भी एक बैठक कांग्रेस की दिल्ली में चल रही है। अब देखना है इन बैठकों के बाद क्या कुछ निकलता है। सीट शेयरिंग का मामला भी चल रहा है, देखना होगा इन बैठकों के बाद क्या तय होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।